हेलो छात्र। आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल से थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक, अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? ठीक है, इसका डेफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है ना। तो इकोनॉमिक्स ऐसा शास्त्र है जिसमें हम लोग धन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? धन के बारे में, है ना। तो कुछ वैज्ञानिकों का अलग अलग इसका डेफिनेशन बताया है ना। तो इसका लेखक और फादर अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक चाणक्य नाम का एक लेखक रहता था, है ना। उसी ने अर्थशास्त्र को लिखा था। उसका अर्थशास्त्र राजनीतिक से जुड़ा था, लेकिन आपका जो अर्थशास्त्र है वह क्या है? धन से है। वो राजनीतिक से था, लेकिन ये क्या है? धन से है, हम लोग जो पढ़ते हैं। तो इसका एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है कौन? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और लेखक कौन है? चाणक्य होटल, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो हम लोग आज अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि इसका कितना क्षेत्र है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का 3 क्षेत्र है। कितना? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र है क्या? तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग कृषि, जो एग्रीकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन इत्यादि को हम लोग शामिल करते हैं। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि कृषि कौन सा क्षेत्र में? तो क्या बताओगे? प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन कौन सा क्षेत्र में? तो कृषि अर्थात पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है ना। और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए, द्वितीय क्षेत्र तुम्हारा क्या है? उद्योग धंधा से संबंधित है। जैसे कोई प्रोडक्ट निर्माण होता है, चाहे विनिर्माण या उद्योग, जितना भी उद्योग है किसमें आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक ना। चलिए आगे, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, LIC, GIC, जितना भी इसमें बीमा और बैंकिंग इसमें शामिल किया जाए। इसको एक और नाम है सेवा क्षेत्र। इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा GDP और नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का भूमिका है। राष्ट्रीय आय या GDP में सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का भूमिका है। और सबसे ज्यादा रोजगार अर्थात सबसे ज्यादा आदमी किस में लगा हुआ है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, इसलिए सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि में लगा हुआ है। इसलिए तो इतना बेरोजगारी है भारत में, है ना। तो सबसे ज्यादा किस में लगा हुआ है? कृषि में अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में। अगर इसमें आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में हम लोग आएंगे, तो बेरोजगारी घटेगा, है ना। क्या कि बैंकिंग, बीमा सिस्टम जितना भी है ना, वो सब तृतीय क्षेत्र में शामिल है अर्थात सेवा क्षेत्र में। तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। ठीक, और तुमको ये द्वितीय क्षेत्र में हो जाता है उद्योग, निर्माण और विनिर्माण। ठीक है, ये तुम्हारा क्षेत्र के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। ठीक ना। चलिए अगला बार हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्या है? 3 गो उसको पूंजीवाद के आधार पर बांटा गया है भारत को। ठीक है, तो ये क्या हो गया था? क्षेत्र के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, है ना। तो अगला बार हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूंजीवाद से संबंधित। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।